नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमारे संविधान के बारे में। तो आइए जानते हैं संविधान। किसी भी राष्ट्र के दर्शन को मार्गदर्शक के रूप में निर्धारित करने के लिए उस राष्ट्र का अपना संविधान होता है। संविधान ही राष्ट्र की जनता के अधिकारों और हितों की रक्षा करने में सरकार को मार्गदर्शन तथा शिक्षा के साथ साथ दिशा प्रदान करता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि संविधान किसी भी देश के जो पर्टिकुलर उस देश की जो राजनैतिक आर्थिक स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार की जो समस्त गतिविधियों का सही रूप से संचालित करने के लिए जो गाइडेंस प्रोवाइड कराता है वो हमारा संविधान है। संविधान 15 अगस्त सन 1947 से पूर्व भारत का कोई संविधान नहीं था। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। मैं आपको बता दूं, नोट्स में से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको मौखिक रूप से अवगत कराता हूं, तो आप मेरे बातों पर ध्यान दिया करिए। हो सकता है कि वो चीज़ें नोट्स में ना प्रोवाइड हो, ना लिखी हों। मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा और 63,76,729 रुपये इस संविधान को अंगीकृत करने में खर्च हो गए। मैं आपको बता दूं, जब संविधान की पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस समय हमारे 389 सदस्य थे, लेकिन जब सिग्नेचर करके पूरे इसको ऑथेंटिक किया गया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, तो मात्र 283 लोगों ने इस संविधान में अपनी गतिविधि को पूर्ण रूप से भागीदारी में निभाया था। मैं आपको और बता दूं कि संविधान कोई एक दिन की या कोई 4-6 दिन की योजना नहीं थी। इसके पीछे था जो मेन हाथ कहा जाए तो वो कैबिनेट मिशन था, जो कि 296 सदस्यों की एक संविधान सभा थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो था वो अप्रत्यक्ष पद्धति से किया गया था और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। संविधान सभा के अगर हम गठन की बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष जो है, प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बनाया गया। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य नियुक्त कर दिया। क्वेश्चन परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो मैं आपको याद दिला दूं, अगर अस्थायी या स्थायी कुछ भी नहीं लिखा है, पूछ लिया कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, तो आप सीधे मारिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि वही हमारे पहले अध्यक्ष थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, पिछले बार यूपी टेट 2019 में एक क्वेश्चन आया था कि किस देश का संविधान सबसे लचीला है। बहुतों ने अपने संविधान भारत को ही लचीला बता दिया, जो कि गलत था। अगर सबसे संविधान लचीले की बात की जाए तो वो यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का है। लेकिन हमारा जो संविधान है वो कहीं ना कहीं लचीला और कठोर का मिश्रण है। कुछ चीज़ों में तो लचीला है, लेकिन अगर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की बात की जाए तो वो बहुत कठोर प्रक्रिया है, क्योंकि उसके लिए पहले लोकसभा से पास होना पड़ेगा, फिर राज्यसभा से पास होता है, फिर कोई बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है। जब प्रेसिडेंट अपनी मुहर लगा देता है तब वो संविधान में अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है। संविधान सभा की कुछ समितियां भी थीं, जैसे संघीय शक्ति नेहरू के पास थी, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास थी, संविधान की संघीय समिति, जहां संघ लिखा दिखे आप तुरंत समझ जाइए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की समिति है, राज्य एवं संघों के मत वित्तीय संबंधों की समिति, अल्पसंख्यकों एवं मौलिक अधिकारों की समिति। अगर अल्पसंख्यक एवं मौलिक अधिकारों की समिति की बात की जाए तो ये वल्लभ भाई पटेल जी के पास थी। प्रारूप समिति BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति ही इन सब समितियों का जो है वो एक आधार था, एक सख्त था, जिसे कह सकते हैं कि पावरफुल था। ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने संविधान को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका दी थी। लेकिन कहीं पूछ लेता है कि संविधान लिखा किसने है, तो बच्चे मार देते हैं BR अम्बेडकर, जो कि गलत है। संविधान को लिखने का जो कार्य किया था वो प्रेम बिहारी नारायण राय यादव जी ने किया था, याद रखिएगा दोस्त। झंडा समिति की बात की जाए JB कृपलानी थे। वार्ता प्रक्रिया के बात की जाए तो डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान का प्रारूप की अगर बात की जाए तो प्रारूप समिति ने संविधान को प्रारूप 21 फरवरी 1948 को तैयार किया था। संविधान सभा में 7वां एवं द्वितीय चरण नवंबर 1948 से अक्टूबर 1949 तक चला था। संविधान सभा के इतिहास का सबसे लंबा अधिवेशन था। अगर संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन पूछ ले तो 24 जनवरी 1950 को याद रखिएगा। मूल संविधान में मात्र 395 आर्टिकल थे, 22 भाग व 8 अनुसूची थी। अगर वर्तमान समय में बात की जाए तो 450 अनुच्छेदों से भी ज़्यादा अनुच्छेद हैं, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हमारे संविधान को सुशोभित कर रही हैं। संविधान की अगर प्रस्तावना की बात की जाए तो प्रस्तावना किसी भी संविधान की आत्मा, कुंजी तथा मानदंड होती है और संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन भी हुआ है, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, जो कि आपको भली भांति पता ही है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि संविधान की प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ या उसमें परिवर्तन कोई नहीं कर सकता, चाहे वो संसद ही क्यों ना हो। क्योंकि आपको याद होगा केशवानंद बनाम केरल राज्य का एक मुकदमा चला था, जो कि 68 दिन तक चला था और उसमें बुनियादी ढांचे में बदलाव ना करने की सिफारिश सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कर दी थी और सीधे कहा था कि प्रीलिम्स यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना है, बुनियादी ढांचा है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। मैं इसके बाद आपको बहुत चीज़ें संविधान से बताऊंगा, जैसे मौलिक अधिकार है, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि नोट्स में नहीं है, सरसरी तौर पर मैं आपको समझाते चल रहा हूँ, याद रखिएगा दोस्त। और कभी कभी पूछ लेता है आरटीआई सूचना के अधिकार अधिनियम, तो आप याद रखिएगा नागरिकों को अधिकार संपन्न बनाना, सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व को बढ़ाना, भ्रष्टाचार को कम करना, ये आरटीआई का मूल भाग है। मैं आपको याद दिला दूं, 13 जून को इसमें बात चली और 15 जून 2005 को ये पारित हो गया, जो राष्ट्रपति की अनुशंसा के पश्चात अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू कर दिया गया, जिससे हम सभी नागरिकों को ये पावर मिल गई कि वो सरकारी अभिलेख और प्रपत्रों में दर्ज सूचना को देखने तथा उसे प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार भी है। इसी क्रम में अगर बात की जाए तो मूल कर्तव्य जो है वो भाग 4 में है, 51 कामें जोड़े गए हैं, जो रूस के संविधान से लिए गए थे और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से इसे ऐड किया गया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात की जाए तो इसका वर्णन अनुच्छेद 31 से 51 के बीच हुआ है, जो कि भाग 4 में है और ये प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व, अगर आपातकाल की बात की जाए कि आपातकालीन व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, ये जर्मनी से ली गई है। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो कि आर्टिकल 368 के तहत की जाती है, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और अगर संसदीय प्रणाली कोई पूछ ले तो याद रखिए मेरे दोस्त, ग्रेट ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई थी। न्यायिक व्यवस्था ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। और मैं आपको बता दूं कि मूलाधिकार और नीति निर्देशक तत्व में हल्का सा बारीक अंतर, याद रखिएगा दोस्त। मूलाधिकार का कोई हनन कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि इसके लिए वहाँ की राज्य सरकार, जिस राज्य में आप रह रहे हैं, वहाँ की राज्य सरकार इसको लागू करने के लिए या ना लागू करने के लिए खुद ऑथराइज्ड है, वो इसे लागू कर सकती है या चाहे तो ना चाहे तो नहीं लागू कर सकती है। मूलाधिकार व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। तो याद रखिएगा दोस्त, ये छोटा सा वीडियो था जिसमें कुछ मैंने मुख्य पॉइंटों से आपको संविधान के बारे में अवगत कराया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।